क्या नेक्स्ट एपिसोड में अस्मा, सिकंदर और रिया के सामने एक्सपोज होने जा रही है? और दूसरी तरफ कबीर, क्या वो रिया को तलाक देने जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, कबीर खान अब वाजिद के साथ क्या करने जा रहा है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि रिया पहली रात ही फरार होकर कबीर को धोखा दे चुकी है और अब वो खुद कबीर से तलाक लेना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ ये गिल्ट भी फील कर रही है कि कहीं उसने कबीर के साथ गलत तो नहीं किया। इसी वजह से वो अपने दिल को मुतमिन करने में नाकाम हो रही है। उसने जो भी कबीर के साथ किया है, क्या वो ठीक था? लेकिन स्टोरी में अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या रिया कबीर खान से माफी मांगने वाली है, या फिर रिया के सामने वाजिद और अस्मा का प्लान एक्सपोज होने वाला है? जहां तक बात रिया की है, नेक्स्ट एपिसोड में कशफ भी उसे समझाएगी कि अस्मा जानबूझकर तुम्हारे और कबीर के साथ खेल खेल रही है, जिसकी वजह से रिया ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या सच में उसके पीछे कोई खेल तो नहीं था? मुझे कबीर के खिलाफ भड़काकर कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में मुझे कबीर से दूर तो नहीं किया जा रहा? इसलिए वो अब ये सच मालूम करने की कोशिश करेगी और उसे कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा कि अस्मा जरूर कोई खेल खेल रही है और इस खेल में वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। इसलिए अब वो उस पर प्रॉपर नजर रखेगी और उसकी जासूसी करेगी। और यहां पर होगा ये कि अस्मा को वाजिद के साथ कॉल पर बात करते हुए सुन लेगी, दोनों की सारी गुफ्तगू सुन लेगी, जहां अस्मा वाजिद को मुबारकबाद दे रही होगी कि हमारा प्लान कामयाब हो चुका है, कबीर से हमने बदला भी ले लिया और रिया के दिल में उसकी नफरत भी डाल दी। एक तीर से दो शिकार कर ली। लेकिन अस्मा को यह नहीं पता कि अब ना तो कबीर उसे छोड़ेगा और ना ही वाजिद अब उसका साथ देने वाला है, क्योंकि वाजिद का मकसद दोनों फैमिलीज को बर्बाद करना है और इसलिए वो एक और चाल चलने जा रहा है। लेकिन वाजिद को यह नहीं पता कि इस पूरी गेम में उसका भी पर्दा फाश होने जा रहा है, क्योंकि वाजिद ने रिया को किडनैप करवाने के लिए जिस वैन का इस्तेमाल किया था वो मुबीन खान के नाम पर है और उस वैन का जिक्र बार बार रिया कर रही है। इस वजह से अब कबीर उस वैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा और इसलिए सबसे पहले वो मिनिस्टर अकरम के पास जाएगा अपने भाई मुबीन खान को साथ लेकर। फिर दोनों भाई पूछेंगे कि वो वैन किसके इस्तेमाल में थी जो मुबीन खान ने आपको दी थी। जब चाचा अकरम इस बात का पता करेंगे तो उनको मालूम होगा कि वो वैन तो उन्होंने वाजिद को दी थी और उसका इस्तेमाल वही करता है जब जरूरत होती है। इसलिए वाजिद को वहां सबके सामने बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो वैन किसके पास है, तुमने किसको दी है? तो वाजिद यहां चालाकी करने की कोशिश करेगा और अपने आदमी भोला पर सारा मुद्दा डालने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद उसको शहर से बाहर भेज देगा और बोलेगा कि जब तक ये मामला हल नहीं होता तुम वापस मत आना। इस तरह इस दफा भी वो बचने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब कबीर अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर और रिया से मायूस होकर उसे तलाक दे देगा। और उसके बाद जब अस्मा और सिकंदर रिया की शादी किसी और से करवाने लगेंगे तो यहां वाजिद एक और बहुत बड़ी चाल चलेगा और वो चाल ये होगी कि वो अंदर ही अंदर सिकंदर को कत्ल करवा देगा ताकि सारा इल्जाम कबीर पर आए और सबको ये लगे कि कबीर ने सिकंदर खान से बदला लेने के लिए उसे कत्ल कर दिया है और उसके बाद कबीर को जेल हो जाए और इस तरह वाजिद दोनों खानदानों से बदला पूरा कर सके और अपने प्लान में कामयाब हो सके। लेकिन जब तक वाजिद ये सारी कार्रवाई करेगा तब तक कबीर खान उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुका होगा। और जहां तक सिकंदर खान के कत्ल की बात है तो वाजिद जिस आदमी से कत्ल करवाएगा उसे कबीर खान पकड़ लेगा और सबके सामने ले आएगा और वो सबके सामने गवाही देगा कि इस कत्ल के पीछे वाजिद का हाथ है और रिया को किडनैप करने वाला भी यही था और हॉस्पिटल में कबीर पर जानलेवा हमला करने वाला भी वाजिद ही था, कोई और नहीं। तो इसके बाद यहां वाजिद की गेम एंड होने वाली है और अस्मा के सामने खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है, क्या कबीर वाजिद और अस्मा की साजिशों को बेनकाब करने में कामयाब हो पाएगा? और क्या कबीर खान रिया को माफ करेगा या फिर नहीं? क्या अस्मा और वाजिद अपनी अगली चाल में कामयाब हो पाएंगे या फिर कबीर खान इससे पहले उन दोनों को एक्सपोज कर देगा? इस बारे में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।